हेलो बच्चों। तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न पूछा है, इनमें से कौन सा कथन ठीक है, निम्न समूह में आयनन ऊर्जा का संबंध बताइए। तो सबसे पहले यहाँ प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी। तो इस प्रश्न पे हमसे यहाँ पर पूछा गया है आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा के बारे में हमसे यहाँ पर प्रश्न पूछा हुआ है कि आयनन ऊर्जा किस प्रकार होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे जो तत्व दे रखे हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो जो तत्व हमारे पास उपस्थित है वो है कार्बन, जिसका परमाणु क्रमांक 6, और दूसरा है बोरोन, जिसका परमाणु क्रमांक 5 होता है। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2, 2s2 और 2p2। वहीं पर बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2 और 2p1 होता है। तो ये 2p इसका संयोजक कक्ष होगा। ये संयोजक उपकोष है, इसमें दो ही इलेक्ट्रॉन है इस प्रकार से। और बोरोन के केस में 2p के अंदर मात्र एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रथम आयनन ऊर्जा के बारे में। और हम आयनन ऊर्जा को ही परिभाषित कर देते हैं कि आयनन ऊर्जा क्या होती है। आयनन ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी गैसीय परमाणु को किसी गैसीय परमाणु को दी जाए जिससे वह बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दे। बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दे, उस ऊर्जा को हम आयनन ऊर्जा कहते हैं। त्याग कर दे उस ऊर्जा को हम आयनन ऊर्जा कहते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए कि बोरोन और कार्बन में, बोरोन के प्रथम आयनन ऊर्जा के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हमें बाहर निकालना होगा 2p को उपकोष से। और यहाँ पे 2p उपकोष में दो इलेक्ट्रॉन है। तो जब पहला इलेक्ट्रॉन निकालने जाएंगे तो कार्बन की प्रथम आयनन ऊर्जा कार्बन की प्रथम आयनन ऊर्जा अधिक होगी बोरोन की प्रथम आयनन ऊर्जा से। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि कार्बन में आकर्षण बल ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन समान कोश में समान कोश में होने के कारण अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसका मतलब ये हो गया कि पहला ऑप्शन तो करेक्ट है, यानी सी, कार्बन की प्रथम आयनन ऊर्जा बोरोन की प्रथम आयनन ऊर्जा से अधिक होगी। तो इसका मतलब दूसरा ऑप्शन अपने आप गलत हो गया क्योंकि पहले का विपरीत है ये। तीसरा ऑप्शन देखिए, कार्बन की द्वितीय आयनन ऊर्जा बोरोन की द्वितीय आयनन ऊर्जा से अधिक है। तो द्वितीय आयनन ऊर्जा के लिए हम यहाँ ऐसा लिख देते हैं कि द्वितीय आयनन ऊर्जा में क्या हो जाएगा, कार्बन प्लस और बोरोन भी प्लस पर। तो इसकी इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2, 2s2 और 2p1 होगी। और इसमें 1s2 और 2s2 आ जाएगा। अब ये इसका 2s पूरी तरह से भरा हुआ है। इसका 2s पूरी तरह से भरा हुआ है, जिसके कारण इससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। और हम यहाँ कहते हैं कि बोरोन की द्वितीय आयनन ऊर्जा, इसको सेकंड आई लिख देता हूँ। आई यानी कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी यानी आयनन ऊर्जा। बोरोन की सेकंड आयनन ऊर्जा कार्बन की सेकंड आयनन ऊर्जा से, दूसरी आयनन ऊर्जा से अधिक आती है क्योंकि ये पूरी तरह से भर चुका है। उपकोष में इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से भरे हुए हैं, इसलिए इसकी आयनन ऊर्जा अधिक आती है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए होगा। सही उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। तो आशा है आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।